क्या है वो जो ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाता है? क्या है वो जो हमें हमसे ही मिलवाता है? क्या है वो जिससे जीने के मायने बदल जाते हैं? क्या है वो जो हमारी पूरी पर्सनैलिटी को शेप कर देता है? आप बोलोगे पैसा, आप बोलोगे सोशल स्टेटस, फ्रीडम, पोज़ीशन, घर। सारे जवाब गलत हैं। जानना चाहते हो सही जवाब क्या है? तो बने रहो वीडियो में मेरे साथ अंत तक। दुनिया में एक सबसे बड़ी रिसर्च जो आज तक की गई है उनमें से एक है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई रिसर्च जो शुरू हुई थी ईयर 1938 में। ये 724 लोगों पर ये स्टडी स्टार्ट की गई और इन लोगों को लगभग 75 इयर्स तक स्टडी किया गया। और 75 इयर्स के इस शोध में ये पाया गया कि जो लोग बहुत अच्छा हेल्थ एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, खुश थे, स्वस्थ थे, उनके पीछे ऐसा क्या राज था, जबकि आधे जो लोग थे या कुछ लोग जो थे उस ग्रुप में से, उनका स्वास्थ्य काफ़ी गिरता गया उम्र के साथ में, उनको मेंटल और फिज़िकल प्रॉब्लम्स आने लगे। तो जब सब लोगों से डिटेल में बात की गई तो पता लगा कि ना ही पैसा उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल था, ना ही उनका नाम, ना उनकी जॉब, ना उनकी शोहरत। जी हाँ, ये सब बहुत सुपरफिशियल चीज़ें हैं, तो फिर मायने रखता क्या है? तो रिसर्च में पाया गया कि वो लोग जिनके करीबी संबंध बहुत अच्छे थे, जिनके रिलेशनशिप अपनों के साथ में बहुत मधुर थे, स्ट्रॉन्ग थे, अपलिफ्टिंग थे, उन लोगों में मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स ना के बराबर थी और उनका लाइफ स्पैन भी लंबा था। जबकि जिन लोगों ने अकेलेपन का सामना किया, जिन लोगों को आइसोलेशन में रहना पड़ा, जिन लोगों के जो रिलेशनशिप्स थे वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बहुत डिफिकल्ट और पेनफुल थे, उन लोगों में बहुत सारे मेंटल इश्यूज आ गए, उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां पाई गई और उनकी आयु भी कम रही। तो ये जब शोध निकल कर आया तो लगने लगा कि लाइफ में हम जिन चीज़ों के पीछे भागते रहे और सबसे ज़्यादा इग्नोर किया हमने रिश्तों को, तो ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाने वाले तो ये रिश्ते ही थे। बिल्कुल ऐसा ही एक और प्रमाण आया रिसर्च में जिसको हम बोलते हैं ब्लू ज़ोन रिसर्च। तो दुनिया के कुछ ऐसे इलाके या ऐसे एरियाज़ जहाँ पर लोगों की लाइफ स्पैन नॉर्मल से ज़्यादा पाया गया। तो वहाँ पे रिसर्च किया गया, उसको ब्लू ज़ोन का नाम दिया गया कि इन लोगों की औसतन आयु इतनी ज़्यादा कैसे है? तो पता लगा कि एक्चुअली में ये लोग कम्युनिटी के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इनके सिर्फ पारिवारिक ही नहीं, इनके सामाजिक रिलेशनशिप्स भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और इसी की वजह से ये बहुत अच्छा लाइफ जो है वो एन्जॉय कर पाते हैं। तो इसका मतलब रिश्तों का महत्व उससे ज़्यादा है जितना हम समझते हैं। तो रिश्ते केवल एक सामाजिक संपर्क ही नहीं होते, ये हमारे जीवन की नींव है। हम पैदा होते ही हम रिश्तों में बंध जाते हैं, चाहे वो माता-पिता का रिश्ता हो, भाई-बहन का रिश्ता हो, ये रिश्ते हमें पैदा होने के साथ मिलते हैं। फिर कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं, दोस्त, सहकर्मी या जीवन साथी। और यही रिश्ते हैं जो हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा वो डिसाइड करते हैं। दुनिया के प्रति हमारा दृष्टिकोण, हमारा पर्सपेक्टिव कैसा होगा, दूसरों के साथ हमारे कैसे संबंध होंगे, इन सब चीज़ों का जो असर है, ये इन रिश्तों में हमें दिखाई देता है। फिर ऐसी कौन-सी चीज़ होती है जो इन रिश्तों को इतना इम्पोर्टेंट और एक सैटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप बनाती है? कई बार ऐसा होता है कि इतने ज़रूरी होते हुए भी ये रिश्ते बहुत जटिल हो जाते हैं। इनमें बहुत दर्द महसूस होता है, इनसे बाहर निकल जाने का मन करता है। ऐसा लगता है कि जीवन में सारी प्रॉब्लम्स ही रिश्तों के कारण हैं। तो फिर क्या फ़र्क है एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, एक बुरे रिलेशनशिप को जीने में? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो एक रिश्ते को एक प्यारा-सा रिश्ता बना सकती हैं या जो ना हो तो वो रिश्ता एक दर्द की कहानी बन के रह जाता है। रिश्ता कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई चुनौती आ ही जाती है, कोई ना कोई कमी पैदा हो ही जाती है। कुछ गलतफ़हमियाँ, कुछ अधूरी उम्मीदें, कुछ पर्सनैलिटी के डिफरेंसेस, कुछ हालात। तो ये सब हमारे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स को स्पॉइल कर देते हैं। तेज़ी से बदलती हुई इस दुनिया में समय की कमी होती जा रही है। एक तरफ हमारा करियर है, एक तरफ हमारी पर्सनल लाइफ है और इन दोनों को बैलेंस करने में सबसे पहले जो इग्नोर होता है वो है हमारे रिलेशनशिप। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि हमारे रिलेशनशिप्स खराब ना हो, जो हमारी ज़िंदगी को आधार देते हैं, उन्हें खूबसूरत कैसे बनाया जाए? तो सबसे पहले अगर हमें रिश्तों की नींव रखनी है तो हमें डेवलप करना पड़ेगा ट्रस्ट। जी हाँ, विश्वास।
अगर विश्वास नहीं है तो रिश्ता सरवाइव ही नहीं कर सकता। हमें इतना भरोसा होना चाहिए कि सामने वाला हमारे लिए जो भी करेगा वो हमारे अच्छे के लिए ही करेगा, हर परिस्थिति में वो हमारे साथ रहेगा। यह वह सुरक्षा है जिसमें आप अपने मन की बातें खुलकर कह सकते हैं, ये जानते हुए भी कि आपकी कमजोरियों का सामने वाला कोई फायदा नहीं उठाएगा। विश्वास बनाने में समय लगता है, लेकिन इसे खोने में सिर्फ एक पल लगता है। विश्वास, स्थिरता, ईमानदारी और विश्वसनीयता, ये सब एक रिलेशनशिप की डिमांड है, मांग है। ये ना केवल बड़े-बड़े पलों में है, बल्कि ये छोटी-छोटी रोजमर्रा के कार्यों में है। अपनी बातें, अपने प्रॉमिसेस निभाना, ज़रूरत पड़ने पर साथ खड़े रहना, दूसरों के सामने ये जताना कि हाँ, हम तुम्हें वैल्यू करते हैं। यही तो विश्वास है, और ये विश्वास जब मजबूत होता है तो रिश्ता और गहरा और मजबूत बन जाता है। विश्वास के बाद अगर रिश्ते में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए तो वो है एम्पैथी। एम्पैथी का अर्थ है कि हम किसी और की भावना को समझ सकें, उसकी फीलिंग्स को हम अपने मन में जान सकें। यह दूसरे व्यक्ति के स्थान पर खड़े होकर उसकी नजरों से दुनिया देखना है। ये एक बहुत ही गहरा इमोशनल कनेक्ट है जो हमें रिश्तों में डेवलप करना होता है। ये जताता है कि हाँ, हम तुम्हारी परवाह करते हैं। किसी भी रिश्ते में ऐसे क्षण आते हैं जब एक व्यक्ति संघर्ष से जूझ रहा होता है। ये कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई डिजीज हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है, या जब भी हम ऐसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हों, उस समय हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक ऐसे साथी की जो हमारे साथ एम्पैथाइज़ कर सके, सहानुभूति। इस परिस्थिति में हमें समर्थन देती है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमें वैल्यूड महसूस कराती है, हमें लगता है कि हाँ, हम भी तो वर्दी हैं, हम इस रिश्ते में हैं, हम इम्पोर्टेंट हैं। तो सिर्फ शब्दों को सुनना ही नहीं, आपको एक इमोशनल सपोर्ट देना भी दूसरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सहानुभूति करुणा को बढ़ावा देती है, विश्वास बनाती है, भावनात्मक संबंधों को मजबूत करती है। ये संघर्षों को सुलझाने में भी मदद करती है, क्योंकि जब दोनों व्यक्ति समझ जाते हैं कि आम सहमति के बिना इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो जब 2 मिलकर के एज़ अ टीम काम करते हैं, तो चीज़ें जल्दी ठीक होती हैं और रिलेशनशिप उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप का, वो है इमोशनल सपोर्ट। जीवन में बहुत तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। जब हम बहुत कमजोर महसूस करते हैं, उस समय हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो हमें मोटिवेट कर सके, हमें भरोसा दिला सके कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब हमारे रिलेशनशिप में ये ये गुण मौजूद होता है, जब हमें बाहर जाके किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं होती, हम अपने ही सेफ ज़ोन में एक-दूसरे से अपनी बात कह सकते हैं। एक एक हाथ जो हमारा हाथ थाम करके हमें बता सके कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक कंधा था जिस पर हम चाहें जब चाहें सर रख सकें। एक सेफ ज़ोन जहाँ हम आँसू बहा सकें, जहाँ हम खुश हो सकें, जहाँ हम अपनी तकलीफ़ों को भी बोल सकें। तो ये भावनात्मक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है रिश्तों को लंबे समय तक चलाने के लिए, क्योंकि लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स तो आएँगे ही। तो जब आप खुशी में साथ खड़े हैं, आपको दुःख में या लो टाइम पर भी साथ खड़ा होना ही पड़ेगा, तभी आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है रिस्पेक्ट। रिश्तों में कितना ही प्यार हम बोल लें, मगर अगर उसमें रिस्पेक्ट नहीं है तो वो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करने वाले हैं। हम एक रिश्ते में ज़रूर हैं, बट हम हैं तो सब इंडिविजुअल्स ना। हमारी कुछ अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, दायरे हैं, इच्छाएँ हैं, कुछ हमारे वैल्यूज़ हैं। अगर सामने से उन चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं होती है तो हमें रिश्तों में सफोकेशन फ़ील होने लगती है। हम उस रिश्ते से भाग जाना चाहते हैं। तो रिश्तों में ये सम्मान बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आप दूसरे की बातों की वैल्यू करें, आप दूसरे की इच्छाओं की वैल्यू करें। हो सकता है हमें कुछ चीज़ें पसंद ना भी हों, मगर अगर हमारे पार्टनर को वो चीज़ अच्छी लग रही है, तो कम से कम हम ट्राई तो कर सकते हैं कि हम कुछ हद तक एक ऐसा तालमेल स्थापित कर सकें, जहाँ दोनों की जो सीमाएँ हैं आपस में टकराएँ ना। तो किसी का मज़ाक बनाना, उपेक्षा करना, कोई कमेंट्स पास करना, बाहर के जब लोग बैठे होते हैं, तब परिवार वाले अगर एक-दूसरे के बारे में कुछ नेगेटिव बातें बोले, तो उससे हम एक-दूसरे की रिस्पेक्ट को बहुत हानि पहुँचाते हैं। तो ऐसी कोई भी बात हमें नहीं करनी है, हमें हमेशा एक-दूसरे को रिस्पेक्टेड फ़ील कराना है, प्रिविलेज्ड फ़ील कराना है, वर्दी फ़ील कराना है, तो हमारा रिश्ता जो है वो और ज़्यादा गहरा होता जाएगा। अब अगर बात कहूँ ना मैं कि रिश्ते की रीढ़ की हड्डी क्या है, तो रिश्ते की रीढ़ की हड्डी है संवाद, कम्युनिकेशन। जब हम एक-दूसरे को कुछ भी बताना बंद कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि रिश्ता बस अब खत्म ही है। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, जहाँ हम सेफ़ली अपने को एक्सप्रेस कर सकें, तो हमारा रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा।
आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि जब आप बोलेंगे तो सामने से आपको जज किया जाएगा। जब हमें जजमेंट का फ़ियर होता है ना, तो हम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हम मन की बात सही तरीके से नहीं कह पाते हैं। हमें ये डर भी नहीं होना चाहिए कि आज जो हमने बोल दिया, कल ये हमारे अगेंस्ट यूज़ हो जाएगा। ये सारे फ़ियर्स अगर हमारे रिलेशनशिप में हैं, तो हम धीरे-धीरे बात करना बंद कर देते हैं और जब बातचीत बंद होती है, तो गलतफ़हमियाँ बढ़नी शुरू होती हैं। हम एक-दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं देख पाते हैं और फिर ये धीरे-धीरे दूरियाँ बढ़ाता है और रिश्ते खत्म होने के कगार तक आ जाते हैं। तो रिलेशनशिप कैसा भी हो, चाहे वो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप हो या हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, कम्युनिकेशन रीढ़ की हड्डी है। इसको कभी बंद मत कीजिएगा। कितनी भी बड़ी लड़ाई हो जाए, एक कोना ज़रूर खोल के रखिएगा, एक दरवाज़ा ज़रूर खोल के रखिएगा, जहाँ आप बात कर सकें। सिर्फ़ उन बातों के बारे में ही नहीं जो हम में कॉमन है और बहुत अच्छी हैं, बल्कि उन बातों के बारे में भी जिनमें हम अनकम्फ़र्टेबल हैं, जो हमें कॉमन नहीं है, जो हम दूसरे में हमें कमी दिखाई दे रही है, हम उसके बारे में भी अगर बात कर पाएँ, तो हमारा रिलेशनशिप सही मायनों में सक्सेसफुल रिलेशनशिप है। इसके बाद में आता है फॉरगिवनेस। जब हम इकट्ठे रहेंगे ना, तो कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो ज़रूर होगी और अगर हम पुरानी गलतियों का एक पिटारा बनाकर बैठे रहेंगे, तो हम कभी भी प्रेज़ेंट को एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए जो हुआ, उसको भूल जाना, उसको माफ़ कर देना भी रिश्तों को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्ते तभी चल पाते हैं, जब हम पुरानी गलतियों से सीखें और आगे उन्हें दोबारा कभी रिपीट ना करें और आगे नई खुशियाँ क्रिएट करते जाएँ। सबसे लास्ट में आता है मगर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कि रिश्तों में हमेशा ताली 2 हाथ से बजती है। अगर एक ही तरफ से सारा एफर्ट हो रहा है, तो रिश्ता कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। रिश्तों को सर्वाइव करने के लिए 2 लोग कम से कम चाहिए, तो 2 लोगों का एफर्ट भी कम से कम चाहिए। तो आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, अगर आप केवल गिविंग साइड पर हो, तो भी आप फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे। अगर आप केवल रिसीविंग साइड पे हो, तो आपका पार्टनर आपसे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों में बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो हमारे जो ये कीमती रिश्ते हैं ना, ये और ज़्यादा फ्लरिश करेंगे, खराब नहीं होंगे और जब हमारे रिश्ते सुंदर होंगे, तो हमारा जीवन भी उतना ही सुंदर होगा। हम रिश्तों में एक-दूसरे को एनकरेज करें, आगे बढ़ने की संभावनाएँ क्रिएट करें। हम एक-दूसरे को एज़ अ इंडिविजुअल जब ग्रो करने का स्पेस देंगे, तो हमारे रिश्ते भी सूरज की तरह चमकने लगेंगे और चाँद की तरह शीतलता देने लगेंगे। तो ऐसे रिश्ते बनाने के लिए क्यों ना थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट और कर लिया जाए। जो रिश्ते हमारा जीवन बनाते हैं, चलिए उन रिश्तों को बनाने का हम भी थोड़ा-सा प्रयास कर लें। तो जब तक हम मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिश्तों को करते रहिए, प्यारे-प्यारे रिश्तों को करते रहिए मैनिफेस्ट और ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।